तो सभी मेरे दिल्ली के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 9 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का मार्च का, अप्रैल का, फरवरी, मार्च, अप्रैल का अगर आपका कोई भी पेंशन नहीं आया है तो एकदम घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये डेयरी विभाग द्वारा या किसी तकनीकी अपडेट के चक्कर में हो रहा है या जो भी जितने भी पेंडिंग बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं उनके भुगतान। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जितने भी 1 महीने से लेके 1 साल तक की जो भी नई पुरानी जो भी पेंशन योजना है उन सब पे एक साथ काम चल रहा है और सभी की समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही जो समय लग रहा है, आप लोगों की बेहतरी के लिए ही, आप लोग की पेमेंट के सॉल्यूशन होने के लिए ही समय लग रहा है। तो घबराइए मत, आप ही लोग के उस पे काम चल रहा है, बहुत ही जल्द आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, आपको याद होगा नई वृद्धावस्था पेंशनर की 50,000 फॉर्म आए थे, उसमें से जो है अभी तक जो विभाग की ओर से केवल 14,000 ही फॉर्म, यानी कि हर जो है विधानसभा क्षेत्र से, दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं और हर में से केवल जो 200 फॉर्म भरे गए हैं। तो 200 फॉर्म अभी लगभग जो 14,000 भर दिए गए, तो लगभग जो 36,000 फॉर्म बाकी हैं, उसमें भी वृद्धावस्था पेंशनर को भी मौका मिलेगा। जिन्होंने 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है, उनका भी आगे का जांच का प्रोसेस कंप्लीट होके उनका भी आगे जो फर्दर आगे बढ़ेगा, इसी महीने से आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। इसके साथ साथ जिन माताओं बहनों का 1 साल से ऊपर से पैसा नहीं आया, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। उनका पैसा जो है, देखिए, इस महीने के दूसरे से तीसरे हफ्ते में, देखिए, 14 से लेके 20 तक में पेमेंट आ सकता है। जिन माताओं बहनों का 1 साल से मार्च महीने से पेंशन बंद है और उनका कहना यह है कि हम हमेशा कार्यालय जाते हैं तो हमसे 1 महीना ज्यादा कहा जाता है कि 1 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया, अब 1 साल 1 महीना हो गया है, पैसा नहीं आया। और उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं जिनका नया पेंशन है, नया वृद्धावस्था पेंशन, नई पेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन आज तक पहली किस्त नहीं मिल पाई। देखिए, होता क्या है ना, जब चीजें ओवर हो जाती है तो उनको कंट्रोल में करना थोड़ा समय लग जाता है। अब जैसे आपने देखा कि अभी कितने ज्यादा जो पेंडिंग जो पेंशनियर थे, लेकिन सबका धीरे धीरे सभी का सरकार की ओर से भुगतान सुनिश्चित हुआ। जो विधवा माताओं बहनों का पेंशन सही था उनको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से बहाल कर दिया गया। तो जब चीजें इतनी जल्दी बदल रही हैं तो वहां पे देरी होना स्वाभाविक है। अब जिन माताओं बहनों का जो 52,000 जो पेंशन को बहाल किया गया, अब उनका पेमेंट का एलोकेशन भी तो होगा, उनके लिए भी जो पेमेंट की व्यवस्था होगी, है ना। अभी एक अपडेट और आ गई थी, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन पे आया बड़ा अपडेट। जियो ट्रैकिंग और के जरिए होगी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की तारीख भी तय होगी 20 तारीख से, 20 अप्रैल से आप लोग का जो वृद्धावस्था पेंशनर है उनका घर घर जाके वेरिफिकेशन होगा जियो ट्रैकिंग के जरिए। देखो, मैं आपको बता दूं, जियो ट्रैकिंग का मतलब यह है कि आपका एक परफेक्ट एक लोकेशन सेट हो जाएगा कि हाँ भाई, इस लोकेशन पे रहते हैं, मौजूद है। देखो, इसका बस ये कारण है कि जो लोग बाहर रह के दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं, ऐसे लोग की पेंशन बंद हो, सरकार बस ये चाहती है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। घर पे आके जांच होगी, जिसका घर नहीं है तो उसको फोन नंबर से कांटेक्ट जो किया जाएगा, सब तक पहुंचा जाएगा। उसमें एक बार ऐसा नहीं कि एक बार मौका आप जो चूक गए तो मौका नहीं, इसमें आपको 3 बार मौके मिलेंगे। अगर आपको तीनों बार आप जो घर पे मौजूद नहीं रहे तो आपका उस समय आपको दिक्कत होगी, बाकी आपकी पेंशन जो आ रही है वो जारी रहेगी। देखो, अभी जो है जो अभी जो पेमेंट रुकी है मार्च वाली, अप्रैल वाली, या तो कोई यहाँ पे टेक्निकल जो कोई जो सिस्टम में खामी है, या नया डेटा ये लोग सिस्टम में फीड कर रहे हैं, या जो है अभी आपने सुना होगा माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की सभी 1,31,000 दिव्यांग और लगभग 4,000 विधवा माताओं बहनों को पीएमजेवाई योजना के तहत जोड़ने की बात कही है, उनके परिवारों को भी बेनिफिट देने की बात कही है। यानी इन सबको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, तो उस पर भी काम चल रहा हो सकता है, जिस वजह से आपका पेमेंट जो है आपका डिले हो रहा है।
और मैं आपको बता दूं, जो भी अन्य जो पेंशन योजनाएं हैं जो अभी जो प्रोसेस में है, जिनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, बशर्ते जो जिनका रेगुलर आ रहा था उनका पेमेंट होल्ड हुआ है। पेमेंट होल्ड जो सबका तभी होता है जब नया डेटा सिस्टम में फीड होता है और पुराने लोगों को जिसका लिस्ट से नाम बाहर काटना है उसको हटाया जा रहा है। तो जब बड़ा चेंज होता है तब यहाँ पेमेंट में डिले देखने को मिलता है, साफ सीधी बात है ये, है ना। ये जो टेक्निकल भाषा में मैं आपको बता दूं, तो आपको घबराना नहीं है। देखो अभी ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर आप मांग के चलो, देखो आज से लेके 20 तारीख तक कभी भी आपका पेमेंट आ सकता है, कोई दिन निर्धारित नहीं है, क्योंकि अब समय हो चुका है कभी भी आपका। अब देखो विभाग हर छोटी बात तो बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे वजह, बहुत सारी वजह हो सकती है, कोई एक वजह नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं कि पर्याप्त जो बजट नहीं आया है ना। कि अब जो देखो, वैसे जो दिल्ली सरकार ने माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के निर्देशन पे बजट भी आ गया, और पेंशन में बढ़ोतरी का जो था वो भी अभी अप्रैल में लोगों की पेंशन नहीं बढ़ी। तो देखो अब जब तक माननीय रेखा गुप्ता जी खुद इस बात को ऐलान ना कर दें, या कोई संबंधित समाज कल्याण विभाग का अधिकारी या कोई भी मंत्रीगण कोई भी इस बात का जब तक खुद औपचारिक ऐलान नहीं करेंगे, तब तक इस बात में कहना मुश्किल है कि जो कब तक क्या कैसे होगा। इस मामले में अभी जो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात आपको बता दूं कि अभी जो छह, अब देखो कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि देखो 6,000 वाली पेंशन जो किसको मिलेगी, अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो लोग जो कंफ्यूज हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सर 6,000 वाली अप्लाई करूंगा, रिजेक्ट हो गई तो मेरी ये वाली भी तो नहीं बंद हो जाएगी जो 2,500 मिल रहे हैं। ये सब आपके आपके वहम है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं होगी, नहीं होगी, जो आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। देखो वो यूडीआईडी कार्ड बेस नहीं है कि आपका 100% आपका 40 वाला है या 50 या 60 या 70 वाला है तो, या 100 वाला है तो उसको मिल ही जाएगा, या 60 वाला है तो उसको नहीं मिलेगा। वो आपको देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। अगर आप हाई सपोर्ट नीड वाले में आओगे, या तो आपको अत्यधिक समस्या है, आप उस समस्या आप ऐसी दिव्यांगता से ग्रसित हो कि जिसको आपको सहारे की जरूरत है, तो जरूर आपको 6,000 वाली पेंशन अतिरिक्त मिलेगी। तो वो इस चीज पे बेस है। देखो और मैं आपको बता दूं जो है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें एक चीज और है कि जो पोर्टल पे भी लगभग जो है अपडेट जो अभी जो देखे जा सकते हैं, जो तमाम तरह की मतलब जो चीजें हैं, हर साल जो क्या है, जो समाज कल्याण विभाग है वेबसाइट को अपनी चीजों को अपडेट करता है, जिस वजह से पेमेंट में डिले होता है। और यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है जिस वजह से आपको इतना परेशान होना पड़े, या आपकी वजह से कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस वजह से आपको अपनी पेमेंट के लिए परेशान होना पड़े। यहाँ पे टोटली विभाग द्वारा देरी है। अब वो अपनी जो देरी को कितने दिन में सही करते हैं वो देखना लाजमी है, कि आज ही से चालू करते हैं, कल से, या जो 4-5 दिन बाद से, या 1 हफ्ते 10 दिन के बाद से, ये देखना लाजमी है। तो हमें इंतजार है उस समय का कि जल्द से जल्द जो पेमेंट आए। कई लोग मुझसे कोविड पेंशन को लेकर कह रहे हैं कि कोविड पेंशन कब बढ़ेगी, देखिए इस पे तो कोई भी अपडेट नहीं आया। और आपको बता दूं 500 रुपए के भी लिए भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, पेंडिंग फॉर असेसमेंट वाले उनका भी बहुत जल्द आगे प्रोसेस बढ़ेगा। देखो और हाँ एक बात याद रखो, अपना फोन नंबर, एड्रेस, आपका कोई नहीं एड्रेस तो देखो जो किराए पे रहते हैं उनका एड्रेस भले चेंज हो जाता है, लेकिन कम से कम फोन नंबर आप लोग एक्टिव रखा करो, ताकि कोई जानकारी आप तक पहुंचती है तो आपसे संपर्क किया जा सके। मैंने कई बार देखा है लोग सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम तक तो कोई जानकारी नहीं आई, हमें तो पता ही नहीं चला। तो जब भी कोई आप, हाँ लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए कि जैसे किसी का पेंशन रिन्यू के लिए है तो उसको स्टेटस पता चलते रहे, मैसेज आते रहे, तो इससे अब लोग इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं, उनको अपना स्टेटस समझ ही नहीं आता। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। तो कम से कम एक ऐसा जो है जो सभी जो पेंशनियर का रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, कि ताकि उनको जानकारी हो सके कि मेरी पेंशन कब तक आएगी, कैसे आएगी, सबको मैसेज के जरिए जानकारी होनी चाहिए। अगर आप भी अगर आपको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। और सरकार से हम लोग यही जो अपील कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें सभी को मैसेज के जरिए जानकारी दी जाए कि हाँ भाई आपका पेंशन इस डेट को आएगा। जब हर चीज का डेट होता है तो आपकी पेंशन आने की डेट क्यों नहीं है। सही कहा ना मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम तक अगर पेमेंट आती है तो कमेंट करके बताइएगा, और आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों आप लोग के द्वारा जो किए गए जो कमेंट है उनका मैं जवाब दूंगा कुछ।
जो मेरे भाइयों का कमेंट है, सुमित चौधरी जो चांडिली जी लिख रहे हैं, सर कोई आइडिया होगा कि कब तक आएगी पेंशन विकलांग की? देखिए मैंने आपको बता दिया, इस हफ्ते के एंड से लेके 20 तक में, मैक्सिमम जो 20 तक में आ जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। तो सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ, पेंशन आती है 2025 से, क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट जमा करना चाहिए या नहीं? और सर के धरोहर ऐप पे रजिस्टर कर रखा हूँ, तो लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट, मुझे क्या करना होगा? देखो उसमें कई बार वेबसाइट, उसमें ऐप पे एरर आता है, उसमें घबराओ मत। आपका पेंशन आ रहा है, आपको आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, परेशान मत हो। क्या सुविधा मिलेगी ये पूछ रहे हैं जयवीर खान। देखो सबसे बड़ी बात तो है, जो अभी जो आयुष्मान कार्ड आप लोग को मिलेगा, तो 500 रुपये बढ़ने को लेकर जो कोई अपडेट आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी जो है पेंशन जो योजनाएं हैं, इनको लेके काफी कुछ अपडेट चल रहा है, जो आपको आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा। समय थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको खुद बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। फिर एक लिख रहे हैं साउथ दिल्ली का रोहित स्वामी जी नहीं आया। फिर एक लिख रहे हैं, ऐसा है देखिए, साउथ दिल्ली हो जाए या नॉर्थ दिल्ली हो, जहां भी मार्च अप्रैल का नहीं आया, आज से लेके 20 तारीख तक उनका कभी भी आ जाएगा, घबराइए मत। चीजें बदल रही हैं, जिस वजह से रुकावट है। विभाग तो कुछ मतलब कि जो चाहता है कि जल्द से जल्द आपका पैसा दिया जाए। अशोक वाडिया जी लिखते हैं, मैं विकलांग हूँ 100%। अशोक वाडिया दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरे मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई। जो घबराइए मत अशोक जी, आपका पेमेंट हफ्ते भर 10 दिन में अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, विभाग द्वारा दे दी है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपडेट हो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।